ग्लेशियर के पीछे भी किसी संत का प्रेरणा था मेरे साथ। मैं तो जानता भी नहीं था ग्लेशियर कहाँ है, कैसा है और ग्लेशियर होता क्या है, क्या वहाँ भी जीवन संभव है। एक दृष्टांत, एक जीवन का मेरे साथ वाकया हुआ। मैं काफ़ी समय पहले काफ़ी संत, इंटरनेशनल संत, तपस्वी संत, योगियों से मिलने की जिज्ञासा रखता था। चूँकि बालकाल में मुझे साधना प्राप्त होने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना जो बड़े संत हैं उन संतों से जाकर मैं ज्ञान ग्रहण करूं, उनके जीवन का मैं अनुभव लूं, उस अनुभव से मैं समाज और देश को कुछ अच्छा संदेश दे सकूं। मेरी अवस्था तो कम थी ही, मान लीजिए 22-23 वर्ष की बात है। मैं उस समय सुना था पायलट बाबा के विषय में कि पायलट बाबा एक बहुत अच्छे योगी हैं, समाधि साधना है, तरह तरह की बातें। अवतार बाबा, हरि बाबा, देवरहा बाबा, जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो अवतारी संत थे, जिनको हम नमन करते हैं, जिनके पथ मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं, कि पायलट बाबा को उनका आशीर्वाद साक्षात प्राप्त हुआ है। पायलट बाबा भी समाधि में जाते हैं। ऐसी प्रेरणा, ऐसी मानसिकता, ऐसा विचार आया। मैं उनसे मिलने के लिए नैनीताल गया। नैनीताल से तल्ला गेठिया में महाराज जी के पास गया। तल्ला गेठिया में महाराज जी का एक बहुत अच्छा आश्रम बना है। वहाँ मेरे पायलट बाबा जी के साथ सत्संग हुआ, दर्शन प्राप्त हुए और कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मैंने प्रेरणा ली उनसे। चूँकि मैं एक बालक संत और एक महान संत से एक बड़े हैं, मार्गदर्शक हैं, तो प्रेरणा के रूप में मैं उनसे काफ़ी ज्ञान ग्रहण किया और अनुभूतियों के विषय में सत्संग हुआ। उसके पश्चात पायलट बाबा जी से हिमालय साधना के विषय में मैं उनका अनुभव लिया। अपने अंतर यात्रा, आत्म साक्षात्कार की अनुभूतियों को मैंने व्यक्त किया। काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, जब ये सारी चीज़ों प्राप्त हो चुकी है तेरे को, तो कुछ दिन के लिए ग्लेशियर जा और ग्लेशियर में कुछ दिन तू रह के समय बिता के आ। वहाँ प्रत्यक्ष योगी, ऋषि, प्रत्यक्ष आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं जो आज भी वहाँ विचरण करती हैं और वहाँ जो भी जाता है खाली हाथ लौट के नहीं आता। यह उनका प्रेरणा मिला और कुछ समय बाद मैं वहीं से निकला। रानीखेत, सतपुड़ा होते हुए हिमालय की तराइयों का आनंद लेते हुए, चारों तरफ का सुंदर वादियाँ, प्रकृति के गोद में विराजमान हिमालय, हिमालय का शुद्ध, स्वच्छ, सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ ओरा बना के, जहाँ हर मानव प्राणियों को एक प्रसन्न चित्त आनंद में विभोर रखे, उस आनंद की अनुभूति लेते कुछ साधन से, कुछ पैदल चलते हुए मैं पुनः बद्रीनाथ की ओर गया। बद्रीनाथ से फिर मैं ग्लेशियर तरफ का सफ़र तय किया। पिंडारी ग्लेशियर की ओर गया, कुछ ही दिन बिताया वहाँ। लाखों वर्ष बर्फ़ों की चट्टानें, छोटी छोटी खाई और नीचे पाताल तक सुरंग। 1-2 महात्मा और साथ में गए, एक के तो उंगली ही गल गई पैर की। मैं भी किसी तरह रहा 7 दिन, 7 या 6 दिन था। दिन और रात का तो अनुभव होता नहीं था वहाँ ज़्यादा। ब्लैक स्पॉट हो गए पूरे। साधना किया, साधना के दौरान आया तो वहाँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अनुभव कुछ हुआ, पर वहाँ से आने के बाद जो अनुभूति मिली वह बहुत ही अच्छी अनुभूति थी।